अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर आसानी दिल की धड़कन कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप किस तरह बआसानी घर में दिल की धड़कन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी दिल की धड़कन की नॉर्मल वैल्यू क्या है और आपने दिल की धड़कन को चेक किस वक्त करना है। तो दिल की धड़कन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 60 से 100 पर मिनट होती है। तो अगर आपकी दिल की धड़कन 60 या 100 पर मिनट के दरमियान आए पर मिनट में, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। और इसकी औसत या नॉर्मल वैल्यू मेडिकल में 72 जो होती है 72 पर मिनट भी नोट की जाती है। तो न दिल की धड़कन चेक करने के लिए आपने उस वक्त चेक करना है जब आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो। ये ना हो कि आप कोई मशक्कत वाला काम करके आए हैं या आपको कोई एक्टिविटी या वर्जिश करके आए हैं, तो उसके बाद आप जो दिल की धड़कन को चेक करेंगे तो उसकी नॉर्मल वैल्यू या उसका एक्यूरेट जो है रिजल्ट वो आप नहीं ले पाएंगे। आपने सबसे पहले आरामदा हालत में रेस्टलेस बॉडी को कर देना है, आपने आराम करना है। जब आप बिल्कुल रेस्ट में होंगे तो उसके बाद आपने चेक करना है। लेट जाएं, जब आप कोई मशक्कत वाला काम करके हैं तो लेट जाएं थोड़ी देर के लिए या किसी चेयर पे बैठ जाएं। तो जब 5 से 6 मिनट के बाद जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आपका सांस खुला हो तो वो उतर जाए, तो उसके बाद आपने इसकी दिल की धड़कन की जो वैल्यू है वो चेक करनी है। तो दिल की धड़कन की वैल्यू चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जिस्म में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जहां से दिल की धड़कन महसूस की जाती है, लेकिन आप घर में बआसानी कलाई के पास आप बिल्कुल आसानी से दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये इंडेक्स और मिडल फिंगर का यूज करना है और इसका यूज आपने अंगूठे से बिल्कुल पीछे ये एक रेडियल पल्स होती है, इधर आपने इसको यूज करना है। आपने इन 2 उंगलियों की मदद से यहाँ पे आपने रेडियल पल्स को महसूस करना है। जब आपको ये महसूस हो जाए तो आपके पास अगर कोई भी घड़ी मौजूद है या मोबाइल पे टाइमर लगा लें, स्टॉप वॉच लगा लें, तो उसके जरिए आपने इसको 15 सेकंड नोट करना है। 15 सेकंड जब टाइमर हो जाए या स्टॉप वॉच हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी रीडिंग आए उसको आपने 4 के साथ ज़रब देनी है। तो ज़रब देंगे तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में आपकी वो हार्ट बीट की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हार्ट बीट की जितनी भी वैल्यू है उसको नॉर्मल रेंज के साथ कंपेयर करें तो अगर आपकी नॉर्मल है तो फिर तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा या कम आती है तो आप अपने करीबी मालिज को चेक करवाएं और इसका इलाज करवाएं। अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो ज्यादा आती है, 100 से ज्यादा आती है, तो वो ट्रैकीकार्डिया में जो है नोट की जाएगी। तो अगर आपकी 60 से कम आती है तो वो ब्रैडीकार्डिया की होगी। हार्ट बीट अगर तेज हो जाए तो उसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, तो अगर कम हो जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो दिल की धड़कन को चेक करने का एक और भी आसान सा तरीका है। आप किसी भी सर्जिकल शॉप से एक पल्स ऑक्सीमीटर परचेज कर ले। पल्स ऑक्सीमीटर में आपने कोई भी फिंगर को ऐसे उसके अंदर जो है रखना है और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये आपको कुछ ही सेकंड्स में आपकी हार्ट बीट की वैल्यू और ऑक्सीजन सैचुरेशन की वैल्यू दे देगा। तो जैसा कि इस पल्स ऑक्सीमीटर को मैंने लगा लिया है, इसमें जो मेरी हार्ट बीट है वो 62 आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए हार्ट रेट को चेक करने का। और आप मैनुअली भी, मैंने आपको बता दिया है कि मैनुअली भी अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप मैनुअली भी कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल आसान सा तरीका दिल की धड़कन को घर में चेक करने का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।